Hello students, how are you all? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ। ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ यानी इस दे नाम तो ही तुहानू ये समझ आ गया होएगा कि रैड मतलब लाल यानी खतरा और डाटा यानी अंकड़े और बुक यानी किताब। ये वो किताब हुंदी आ जिस दे विच कुछ खतरे नाल संबंधित प्रजातियां दे बारे अंकड़े हुंदे आ। इस करके इस दा नाम रैड डाटा बुक रखा गया है। यह बुक जो है यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर, ये बुक जो है इन्हां द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस किताब दे विच रैड डाटा बुक दे विच अलग अलग प्रजातियां दे वेरवे दिते हुंदे ने जो कि खत्म हो चुकियां हन या जिन्हां नूं खत्म होने का खतरा है कुछ सालों तक, या जिन्हां दे घट खत्म होने का खतरा है उन्हां दे वेरवे दिते जांदे। इस किताब दे विच इन्हां नूं 7 कैटागरी दे विच वंडिया जांदा आ। 2 कैटागरी अलोप हो चुके दे अंडर आउंदियां ने, एक्सटिंक्ट यानी अलोप हो गई, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी जंगलों के विच अलोप हो चुकियां ने पर स्टिल हले किते किते मिल सकदियां ने। 3 कैटागरी क्रिटिकल एंडेंजर्ड बहुत ज़्यादा खतरा, एंडेंजर्ड और थोड़ा घट खतरा। खतरे की कगार दे विच इन्हां नूं तिन्नां नूं रखिया जांदा है। दैन घट खतरे वाले यानी नॉट थ्रैटन ते लीस्ट जिहड़े आ एंडेंजर्ड उन्हां नूं 2 कैटागरीज दे विच इन्हां नूं रखिया जांदा है। फिर इस किताब दे विच कुछ गुलाबी पन्ने हुंदे ने जिन्हां दे विच उन्हां प्रजातियां दा वेरवा और नाम दिता होया हुंदा आ जिन्हां दे अलोप हो जाण दा खतरा रहिंदा, यानी जिहड़े एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हुंदियां ने पौदियां दियां अते जंतुआं दियां, दोनां दे वेरवे इस किताब दे विच मिलदे ने जो कि खतरे दे निशान विच हुंदे ने। हुण इस किताब दे विच कुछ हरे पन्ने भी हुंदे ने जिन्हां नूं ग्रीन पेजिस कहा जांदा आ। वो ग्रीन पेजिस दे उत्ते उन्हां प्रजातियां दा वेरवा हुंदा आ ਜਿਹੜੇ खतरे ਦੇ निशान तो बाहर आ चुकियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिन्हां नूं हुण एंडेंजर स्पीशीज़ नहीं कहा जाता, ਜਿਹੜੀਆਂ हुण खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। अगे गल करते हैं असी एक्सटिंक्शन यानी अलोप हो चुके जानवर जिन्होंने एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी कहा जाता है जोड़े हुण धरती ते नहीं दिसते, जिमें कि असी सुनते आ रहे डायनासोर्स हो गए, मैमोथ एलीफेंट्स हो गए, और इत्थे तुहानूं डोडो पंछी दिखाया गया है जिहड़ा बहुत वड्डी चुंझ वाला आ, पैसेंजर पिजन आ, तस्मानियन भेड़िया आ, वुल्फ आ, कैरोलिना पैराकीट है, ये सारे हुण धरती तो अलोप हो चुके ने, ये हुण दोबारा दिखाए नहीं दिते। और ये अलोप क्यों होंदे ने या कुछ इहो जिहे जानवर या कुछ इहो जिहे पौधे अलोप क्यों हो जाते हैं, इस करके अलोप हो जाते हैं। देखो तुहानूं पता बहुत सारे उल्का पिंड कई बार धरती नाल टकरा चुके हैं, उन्हां दे करके बहुत सारी कुदरती आफतां होर जिवें जंगलों का सड़ जाना, अग लग जानी, मौसम का तापमान ज़्यादा वध जाना, मौसम के बदलाव हो जाने, बहुत ज़्यादा ठंड पै जाना और कदी कदाई भोजन की कमी हो जाना, और मनुखी जड़े शिकार हो जा मनुखों का शिकार जड़ा वा एक जड़ा वे आ उन्हां दा जानवरों का शिकार करना, और ये भी एक बहुत वड्डा ही कारण बन इन्हां अलोप हो चुके जानवरों का। हुण अगे गल करते हैं असी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, यानी वो वाले प्रजातियां जड़ियाँ खतरे की कगार ते हन, जिवें कि असी इन्हां विच पेड़ भी आते ने और जानवर भी आते ने। ये अगर इन्हां दी देखभाल ना की जाए और ये भी कुछ सालों तक अगले 10 या 20 या 50 सालों तक ये जानवर भी या ये पौधे भी और ये प्रजातियां जड़ियाँ ने सर्वाइव नहीं करनगियां और ये जल्दी ख़त्म हो जाणगियां। एक जर्नल आया सीगा पिछे जे, साइंटिफिक जर्नल सीगा वो, ठीक है, साइंस सी उसका नाम, और उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 22% तो लैके 47 यानी 47% तक वर्ल्ड की जोड़े भी प्लांट की प्रजातियां ने, पौधों की प्रजातियां ने, वो हुण घट्टो घट्ट कह लो कि
ਅੱਧੇ % ਜਿਹੜੀਆਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਬੂਟੀ जी। घड़ा बूटी बारे असीं 7th क्लास भी पढ़ चुके हाँ, जिसनूं असीं इंग्लिश विच पिक्चर प्लांट कहने। पिक्चर तुहानूं पता है घड़ा हुंदा है, घड़े नूं एक शेप हुंदी है उस पौधे दी और इहदे उपर फ्लैप लगा हुंदा है और इहदे विच अगर कोई भी इंसैक्ट अगर वड़ जांदा समटाइम्स आ जांदा है तो उपरला फ्लैप बंद हो जाता है, जिससे करके उस कीट का दम घुट जाता और उसनूं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती और इस तरह ये घड़ा बूटी उस इंसैक्ट नूं खा जाता है यानी मार देंदा है। सो इस करके इसनूं इंसैक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरी विच रखिया जाता है, जो असीं लास्ट ईयर भी पढ़िया सीगा। सो एक अगली साउथ इंडियन प्लांट आ उहदी कैटेगरी साडे कोल आंदी है इंडियन मैलो। ये काफ़ी हद तक तमिलनाडु वाली साइड सानूं देखने को मिल जाता है और ये भी एक इहो जी प्रजाति है जिस दे विच कमी आ रही है। सो जी अगली साडे कोल आंदा है एक रुख आंदा है जिसनूं असी एबनी रुख बोल दिंदे आ और इंग्लिश विच भी इसनूं एबनी ट्री ही बोलते हैं और ये भी ज़्यादातर सानूं साउथ वाली साइड ते करनाटका तमिलनाडु वाली साइड ते देखने को मिलता है और इसकी भी जिहड़ी प्रजाति है इस दे विच भी बहुत भारी गिरावट आ चुकी है हुण और ये भी सानूं बहुत घट देखने को मिल रहा है और अगर इसकी संभाल भी ना की जाए तो कुछ सालों बाद ये अलोप हो जाएंगे। सो नैक्सट है जी साडे कोल मिल्कवुड। ये भी एक साउथ इंडियन ही प्लांट आ। असी सारे पौधे ज़्यादातर हुण असी पढ़ रहे हैं इंडिया दे और इसका नाम है जी मिल्कवॉट। हाँ मिल्कवॉट कहते हैं इसनूं। इसते जामनी रंग के फुल हुंदे ने, पर्पल कलर के फ्लावर्स हुंदे ने ज़्यादातर और ये भी पहाड़ तमिलनाडु की पहाड़ियाँ वाली साइड ते सानूं देखने को मिल जाता है और इस दे विच भी बहुत वड्डी मात्रा विच गिरावट आ रही है इस प्रजाति दे विच भी। सो ये सारी इंडियन स्पीशीज़ असी हले कर रहे हैं और उस तो बाद आ रहा है जी एक बहुत ही सोहने तरह के फुल लगे हुए होंगे, उसनूं नीचे देखो पॉलन्स भी नाल ही दिखाई दे रहे हैं। सो इसका नाम है जी मालाबार लिली। हाँ जी मालाबार लिली। ये सारी इंडियन स्पीशीज़ ने प्लांट्स दी जड़ियाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैटेगरी इन्हों दे दी गई है उन्होंने दे विच। सो नैक्सट साडे कोल आया जी रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सानू इंडिया दे विच ते नहीं देखने को मिल जाता क्योंकि जिहड़े आ रेन फॉरेस्ट जिहड़े साडे हैगे आ वर्ल्ड दे उहदे विच सानू वेखण नूं मिलदा। रेफ्लेशिया एक बहुत ही वड्डा फुलनुमा पौधा हुंदा है और ये दुनिया दा बिगेस्ट फ्लावर भी इसनूं दर्जा दिता गया। सो बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज़ रेफ्लेशिया। सो ये भी बहुत ही रेयर इसकी किस्म हो चुकी है, हुण दुर्लभ हो चुके हैं और अगले कुछ दहाके तक या कुछ सालों बाद सानू ये भी नज़र नहीं आएगा अगर इस दे विच भी भारी गिरावट होंदी रही तो इसकी देख संभाल ना होई। सो उस तो बाद बर्ड फीट आंदा है जी साडे कोल, बर्ड्स फीट। सो इसनूं बर्ड फीट या बर्ड फुट भी बोल देंदे आ और ये भी ज़्यादातर केरला और तमिलनाडु दे विच वेखण नूं मिलदे आ और इसनूं बर्ड फीट इस करके बोलिया जाता है कि इसके जिहड़े फ्लावर्स ने और इसके जिहड़े कह लो कि फुल ने वो इन्हां दे बर्ड से पैरां दे वांग लगदे ने। सो जी अगला आंदा है साडे कोल वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप यानी फ्लाई मतलब उड़न वाले छोटे छोटे कीट हो सकते हैं और ट्रैप मतलब किसी को जकड़ लेना, ठीक है। सो इसका नाम है जी वीनस फ्लाई ट्रैप। तुसीं देख सकते हो इसका एक मूँह बनया होया है जिस दे विच अगर कोई फ्लाई या कोई भी इदां दा इंसैक्ट आ जाता है उसनूं बंद कर दिंदा, ट्रैप कर लैंदा, उसनूं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती जिस दे करके वो अपना दम तोड़ दिंदा है। सो है जी वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी एक दुर्लभ पौधा है, उस ये भी इंसैक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरी विच आंदा है। नैक्सट आंदा साडे कोल ये भी साउथ इंडियन एक प्लांट है जी जिमिकन और ये साउथ इंडियन तो होने नाल ये ज़्यादातर गुजरात जी गुजरात दा है। गुजरात च भी काफ़ी हद तक इसनूं देखने नूं मिल जाता सी बट हुणे हर जगह इसकी वैरायटी जिहड़ी गुजरात दे विच नहीं वेखी जा सकती और ये बहुत इसकी क्वांटिटी भी डे बाय डे घटती जा रही है। सो ये सी पौधे कुछ और असी हुण गल करदे हां नैक्सट जीव जंतुआं दे बारे।
ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮਾਤਰਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆ, ਔਰੰਗੂਟਾਨ ਆ, ਸਾਇਲਾ ਆ, ਟਾਈਗਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰਟਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਨੋ ਹੈ, ਗੈਂਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਫਿਨਸ ਨੇ, ਪੈਰਟਸ ਨੇ, ਲਿਓਪਰਸ ਨੇ, ਗਿਬੌਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਡੌਗ। ਇਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇੜੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਭੇੜੀਆ ਵੈਸੇ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਗੈਂਗਸ ਡੋਲਫਿਨ ਜੀ। ਗੈਂਗਸ ਡੋਲਫਿਨ ਯਾਨੀ ਗੰਗਾ ਡੋਲਫਿਨ। ਗੰਗਾ ਡੋਲਫਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗੰਗਾ ਡੋਲਫਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਫਿਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਡੋਲਫਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕੁਐਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈੱਡ ਪਾਂਡਾ ਦੀ। ਲਾਲ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਲਡ ਦੇ IUCN ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 10,000 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਯਾਨੀ ਬਸਟਰਡ ਜਾਇੰਟ ਬਸਟਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਸਟਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੰਛੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊਸ ਸਪੈਰੋ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਚਿੜੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਸਪੈਰੋ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਤਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਈ ਡੀਅਰ ਯਾਨੀ ਸੰਘਾਈ ਹਿਰਨ। ਸੰਘਾਈ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਸੰਘਾਈ ਹਿਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਨੋਸੈਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਡਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਥਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
दरियाई हाथी भी बोल देंगे बिकॉज ये हाथी वांग बहुत वड्डा हुंदा, पारा हुंदा आ, एक मैमल आ। तुहानू पता आ हैवीएस्ट मैमल्स जड़े ने उन्हां दे 3rd 4th नंबर ते आंदा आ। और एक जड़ा राइनोसैरस आ इहदे एक बालां दा बनिया होया सिंग हुंदा आ। वन हॉर्न राइनोसोरस भी काफ़ी जड़े ने वो देखने को मिलते हैं और आसाम से ज़्यादातर इन्हों देखने को मिलते हैं सानू। हुण अगे आंदी साडे कोल कैटेगरी इंडियन टाइगर जिन्हों असी बाघ बोल देने आ। सो तुहानू देख के पता लगा होएगा कि कौन आ। हाँ जी, ये साडे इंडिया का एक नैशनल एनिमल आ जी। इंडियन नैशनल एनिमल जो है जी वो बंगाल टाइगर है। सो बंगाल टाइगर इन्हों भी संभालन का काम गवर्नमेंट ने शुरू किया होया है। काफ़ी हद तक हुण 50 के करीब इहो जिहे नैशनल पार्क्स ने जिथे इंडियन टाइगर्स नू टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर रखा गया है। सो नैक्सट आंदी एग्जाम्पल इत्थे पिक्चर तुहानू दिख रही है माउंटेन बीवर। माउंटेन बीवर जड़ी है कैटेगरी जड़ी आई है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी च नहीं आ, पर ये इत्थे पिक्चर जड़ी शो कर रही है ये लीस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दे विच कैटेगराइज इनू कीता गया, मतलब घट खतरा आ, ज़्यादा नहीं आ, घट खतरा। सो अगे असीं गल करते हैं असी कीता सीगा कि IUCN ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए ने और इंडिया ने IUCN जोड़ा 1669 ईस्वी दे विच उन्होंने अडॉप्ट किया सीगा और उस दे अंडर ही इंडिया ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। 1972 दे विच वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1972, जिस दे तहत 1972 और 73 दे विच प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया इंडिया ने। फिर प्रोजेक्ट एलीफेंट इंडियन राइनो विजन भी शुरू किया, क्रोकोडाइल का कंजरवेशन शुरू किया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जोड़े आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चला रही है। सो इन्ह प्रोजेक्ट्स जोड़े आ इन्हों नैशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के विच देखा जा सकता है कि किवें गवर्नमेंट उपराले कर रही है। सो नैक्सट असीं गल करते हैं जी कुछ नैशनल पार्क्स के बारे। इंपॉर्टेंट जड़े ने संगाई डियर्स का होम मन्निया जाता है। केबुल लमजाओ नैशनल पार्क जड़ा कि वास्ट वैटलैंड 40 स्क्वेयर किलोमीटर के विच फैलिया होया आ और ये सानू वेखण नू मिलदा आ। केबुल लमजाओ नैशनल पार्क जो सानू वेखण नू मिलदा ओ जी है जी मणिपुर दे विच जी। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा नैशनल पार्क आ जिसनू फ्लोटिंग नैशनल पार्क का दर्जा दिता गया है जी। फ्लोटिंग नैशनल पार्क इकलौता तैरदा होया नैशनल पार्क जी। कित्थे है जी? मणिपुर दे विच। सो इसनू दुनिया का इकलौता नैशनल पार्क इस करके कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे एक जड़ी लेक आ इत्थों दी झील आ जड़ी, ठीक है, इत्थे जड़ा स्वैंपी एरिया यानी जड़ा मडी एरिया तुहानू पता आ गारे वाला एरिया आ ज़्यादातर। और इत्थे जड़ी वैजीटेशन आ वो फुमडीज़ ने। फुमडीज़ तुहानू पता आ कि ज़्यादातर होली हुंदी और तैरदियां ने। सो और इसे करके इस लेक नू तैरदी हुई लेक और इस करके इसनू नैशनल पार्क जड़ा वा इकलौता तैरदा होया नैशनल पार्क फ्लोटिंग नैशनल पार्क किया जाता। और इत्थे संघाई डियर्स दी ज़्यादा रखे गए हैं, मतलब उन्हां दी पॉपूलेशन कंजर्व करने वास्ते किया गया इस उपराला। सो नैक्सट असीं पढ़िया सीगा जिहड़ा नीलगिरी ताहर यानी केरला दे विच एक नैशनल पार्क आ जिन्हों असीं एराविकुलम नैशनल पार्क कहने आ जी। इत्थे नीलगिरी ताहर दे लई उपराला किया गया है और इस करके एराविकुलम नैशनल पार्क नूं बनाया गया है। ये कित्थे आ जी? केरला दे विच ये नैशनल पार्क देखा जाता है। सो एराविकुलम नैशनल पार्क किन्ना नू बचाने वास्ते कितना बनाया गया? हाँ जी, नीलगिरी ताहर। सो नीलगिरी ताहर दी जिहड़ी कम्यूनिटी आ उन्हां दी जिहड़ी कह लो कि स्पीशीज़ ने उन्हां नू बचाने दे लई इसदा निर्माण किया गया है। सो साडे कोल अगली जो आंदा है वो आंदा है काजीरंगा नैशनल पार्क। ये भी वर्ल्ड हैरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को वालों इसनू दिता गया है, ठीक है। काजीरंगा नैशनल पार्क जड़ा है इत्थे इंडियन राइनोसैरस दसे सी ना गैंडे उन्होंने रखा जा
रखे गए ने, उन्हां दी कंजरवेशन दे लई इस नूं बनाया गया। वैसे बच्चे इहदा मतलब ये नहीं कि सिर्फ इक्को कैटेगरी दे जानवर एक नैशनल पार्क च होणगे, एक तो ज़्यादा भी हो सकते, बट जिहड़ा खास जानवर आ उसनूं एक खास जगह दित्ती जांदी आ, जिस दे तहत इस नैशनल पार्क नूं काजीरंगा नैशनल पार्क दे विच सानूं ज़्यादा जिहड़े गैंडियां दे उप्पर जिहड़ा आ उन्हां दी कंजरवेशन देखी जा सकदी आ। सो केरला दे विच बहुत सारे ने नैशनल पार्क, और एक जिहड़ा इंपॉर्टेंट असीं होर पढ़दे आ जिन्हों असीं पेरियार जगह आ, और इस नूं पेरियार नैशनल पार्क कहा जाता है। पिक्चर 'च तुसीं देख रहे हो कौन ने जी, एलीफेंट्स। सो इस नैशनल पार्क दे विच एलीफेंट्स की जिहड़ी जनसंख्या, जिहड़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ साडे एलीफेंट्स ने, उन्हां दी देखभाल दे लई इस नूं बनाया गया है, और इन्हां दी देखभाल इस ते भी ज़्यादातर की जाती है। सो नैक्सट साढ़े को नैशनल पार्क आ गया जी नॉक रेक नैशनल पार्क, और ये नैशनल पार्क जिहड़ा आ ये साडा मेघालय दे विच है नैशनल पार्क, ठीक है जी। और इस दे विच भी इस दे विच असीं पिछे पढ़िया सी ना रैड पांडा, बहुत सारे जानवर हैगे ने, टाइगर्स भी ने, होर भी बहुत सारे लॉयंस भी ने, बट इस नूं ज़्यादातर रैड पांडा दे करके ये फेमस है, क्योंकि उत्थे रैड पांडा दी जिहड़ी कंजरवेशन आ उहनां नूं ओह कीती जांदी, मतलब रैड पांडा दे वास्ते ये जिहड़ा सी पार्क ये बनाया गया है। सो नैक्सट है जी गिर नैशनल पार्क, और इनू ज़्यादातर असी गिर फॉरेस्ट नैशनल पार्क कहते हैं, और ये है जी गुजरात दे विच, और इत्थे असी पढ़ चुके सी ना जी, पिक्चर तो दिख रहा ना एशियाटिक लायन, हाँ जी। सो ये एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर नूं बचाने दे उपराले वजों इहदा निर्माण होया है। हुण साडे कोल अगला आंदा है जी नैशनल पार्क, जिसका नाम है जी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। ये है जी उत्तराखंड दे विच, जो कि जो कि उत्तर प्रदेश तो वख होके नवा राज बनिया सीगा, ठीक है। सो उत्तराखंड जिहड़ा आ इहदे विच जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क जो है साडा ओल्डेस्ट यानी सब तो पुराना और पहला इंडिया का नैशनल पार्क है, और इसका नाम पहले हैलिस पार्क सीगा। सो ये इंडिया दे विच तुहानूं मैं अगे दस चुकी हाँ कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया सी 1972 और 73 दे विच, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट की कर रहा है कि टाइगर्स की जनसंख्या किवें बचानी है, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट टाइगर्स के तहत 50 नैशनल पार्क्स के विच इस प्रोजेक्ट नूं लागू किया गया, जिन्हां दे विच 50 जगह दे विच टाइगर्स की पॉपूलेशन नूं बचाने दे वास्ते उपराले किए जा रहे हैं। और सब तो ज़्यादा जिहड़ा मेन आ बंगाल टाइगर्स और वेखण नूं ज़्यादा मिलते हैं, उह सानूं मिलते हैं जी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क दे विच। सो अगर गल करिए इंडिया की तो टोटल 104 के करीब साढ़े को नैशनल पार्क्स ने, और 543 के करीब साढ़े को जिहड़े सेंचुरीज ने, और बहुत सारे साढ़े बायोस्फेयर रिजर्व्स ने, 18 बायोस्फेयर रिजर्व्स ने, ठीक है जी, जिन्हां च 9 नूं ते वर्ल्ड हैरीटेज की जिहड़ी मिल चुकी है। उस तो बाद पंजाब के इत्थे तुसीं देख रहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 13 ने, जोलॉजिकल पार्क्स 2 ने, डीए पार्क्स 3 ने, कम्यूनिटी रिजर्व्स 2 ने। ये असी गल की है कि पंजाब दे विच, ठीक है। सो और पंजाब दे विच जो बायोस्फीयर रिजर्व आ वो भी एक आ चुका है हुण, जिहड़ा चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा और पंजाब चारां नूं जोड़दा आ। और मध्य प्रदेश के विच सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, 96 के करीब ने, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने 510। सो मध्य प्रदेश सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क्स ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला राज आ। और इत्थे सब तो इत्थे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी, और इत्थे एक नैशनल पार्क भी है सतपुड़ा नैशनल पार्क। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया यानी जिहड़ियां रखां ने, हुण रखां की हुंदियां ने, रखां दे विच बहुत सारे नैशनल पार्क रख वो चीज़ है जिथे बहुत वैरायटीज़ के जानवर और पौदियां की देखभाल की जाती है। हुण असीं अगे भी पढ़ांगे कि जिहड़े नैशनल पार्क ने और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, इन्हां 'च फ़र्क की हुंदा आ, ठीक है। उस तो पहले असी गल करते हैं कि बहुत सारे नैशनल पार्क्स कुछ ऐदा दे ने या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ ऐदा दी ने जिथे बर्ड्स लिए बनाए गए हैं, जिवें भारतपुर
बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान च बहुत फेमस है बेटा, ठीक है। कुंथंकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु च, म्यानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र च, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात च, नवाबगढ़ी बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के विच। इस तो इलावा भी बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज ने, और ईवन तुसी हरी के पत्तन भी सुनिया अपने पंजाब का, ठीक है। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के नाल जिहड़ा हैगा आ, उत्थे ब्यास सतलुज जिथे है, उत्थे इसनूं देखण नूं मिलदे ने। उत्थे बहुत सारे बर्ड्स जिहड़े बाहरों प्रवासी पंछी आउंदे ने, क्योंकि उत्थों के देशों के बाहरले देशों के तापमान ज़्यादा बहुत ठंडे हो जाते हैं या बहुत गर्म हो जाते हैं, और इत्थे आन के आवाज़ करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। सो अगे आता नैशनल पार्क वो एरियाज़ होंगे ने जिथे बहुत ज़्यादा मनाही होंदी है, लोगों के जान की भी मनाही होंदी है, और इत्थे बाहरों भी जानवर चार नहीं सकते अंदर जाके। बट सेंचुरी जी थोड़ी जी खुला एरिया होंगे जिथे थोड़े हद तक मनाही घट होंदी आ, और वो जो उत्थों का मेन वार्डन होंगे वो अकॉर्डिंग वो जा सकते होंगे। हुण पहले मैं तुहानूं दस देवां कि बायोस्फेयर रिजर्व जोड़ा आ, बायोस्फेयर रिजर्व जीव मंडल रखा जोड़ा आ, सॉरी जीव मंडल रिजर्व जोड़ा आ, उहदे विच नैशनल पार्क और सेंचुरीज भी आ सकदियां ने। वो बहुत वड्डा एरिया होंदा आ, और उत्थे पर जोड़ा कोर एरिया बिल्कुल सेंटर वाला एरिया होंदा, उत्थे सिर्फ रिसर्च चलदियां होंदियां ने, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं जो असी पढ़ चुके हैं। सेंचुरीज़ हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, बर्ड सेंचुरीज़ हो गया। सो इन्हां दे तहत साडा सारिਆਂ ਦਾ भी फर्ज बनता है कि अगर असी जानवरों ना खत्म करिए, ना उन्हां ते तशद्दद करिए, तो असी बहुत हद तक अपने जिहड़ी वाइल्ड लाइफ आ उन्होंने प्रोटैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ख़त्म हो गए तो साडा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा। सो